सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस शुरुआत हो गई है हमारे भाद्रपद महीने की। कहते हैं सभी महीनों का राजा है ये। सबसे ज़्यादा त्यौहार, पर्व, उपास, तप, त्याग इसी महीने में होता है, जिसकी अब शुरुआत हो गई है और बस कुछ दिनों बाद दशलक्षण भी आने वाले। पर आज बात कर रहे हैं हम जब पूरा देश 75 साल स्वतंत्रता दिवस के पूरे हो रहे हैं, उसकी 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव बना रहा है। अरे घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। बात इसकी भी आवाज़ उठा रहा है पूरा देश। देश आज़ाद हो गया, बहुत गर्व की बात है। भारत माता को गुलामी की जिंदगी से हटा दिया गया, कितनी अच्छी बात है। पर हमारे समाज के जो हमारे मंदिर है ना, जो तीर्थ है ना, जो अतीय क्षेत्र है, जो आज भी कहते हैं इस गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, यानी जिनको किसी दूसरे ने बदल कर अपने पास रखा है, ऐसे आज तक हम आपको लगभग 55 मंदिरों की सूचना पिछले 2.5 साल में दे चुके हैं। पर शायद आप में से किसी को यह गिनती ना याद होगी, ना उनमें से 5 के नाम भी याद रहे होंगे। हमारी कमेटियों में से तो किसी को पता भी नहीं होगा। हर बार खटखटाने आते हैं, आपके कानों के अंदर दिल तक पहुंचाते हैं। बस आज भी हम इसी तरह मध्य प्रदेश से शहडोल की बात करने आए हैं आपके पास। देख रहे हैं आप ये कंकाली मंदिर, छोटा मोटा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर है और राजनेताओं के लिए खास मंदिर है। टिकट लेनी हो, सीट जमानी हो, मंत्री पद लेना हो या कोई बड़ा कार्यक्रम, तो इस मंदिर में दर्शन करने सारे नेता आते हैं। राजनेताओं का गढ़ है ये कंकाली मंदिर शहडोल का, मध्य प्रदेश के अंदर। पर आप देखते देखते बारीकी से जाएंगे तब सचमुच आदिनाथ भगवान के हमें आंसू नजर आएंगे। देखिए आप इसके चित्र के अंदर दीवारों पर उकेरी आदिनाथ की प्रतिमाएं। यह आदिनाथ की प्रतिमाएं यह कोई बच्चा भी बता देगा। अरे कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू हर भाई बता देगा। ऐसे हैं अनेकों मंदिर जो कह रहे हैं ये अमृत महोत्सव किस तरह मना रहे हो। कहते हैं स्वतंत्र भारत के अंदर हमारे भी स्वतंत्रता के कुछ आयाम होते हैं। अरे अपने जैन तीर्थों को तुम गुलाम बना रहे हो। हर के मन मस्तिष्क में ऐसी बातें ठहर नहीं पाती हैं। अरे जब हृदय में चोट होती है पर हमें आवाज इसकी नहीं सुनाई देती है। अब तो कम से कम 75 साल बाद आज़ादी के इतनी तो कसम खा लो कि हम अपने जैन तीर्थों को बचाएंगे, सुरक्षित रखने के लिए अपनी भी जान समर्पित करते जाएंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, पर हमें आवाज़ ऐसी ही देनी होगी, तब हम घरों से निकल पाएंगे। किस तरह कंकाली मंदिर को बदल दिया गया है। अरे कोई मध्य प्रदेश कहा जाता है जैनों की राजधानी है और उसी की यह बयानी सुखानी कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज़ादी के दीवानों को बलिदान देने वालों के आप बहुतों के नाम जानते होंगे, पर अफसोस होगा अगर आपसे कहेंगे 5 क्रांतिकारी जैन के जो बता दें तो आप एक का भी नहीं बता पाएंगे, 1-2 बस। आगे जबकि ऐसे सैकड़ों हैं, हजारों की संख्या में हैं जैन क्रांतिकारी भी। हम उन्हें क्यों भूल जाते? बस उसी तरह भूल जाते हैं जैसे हम देखिए इन मंदिरों को भूल जाते हैं, इन अचल तीर्थों को भूल जाते हैं। हम आपको तमिलनाडु के विल्लुपुरम में लेके आए हुए हैं। थयानूर से 2 किलोमीटर चलते ना आगे तो श्याम पुंडी जगह है, जहाँ पर यह मंदिर को हम जैसे भुला चुके हैं, जैसे हम अपने क्रांतिकारी बलिदानों को आज याद करने का वक्त है। अरे अब ये वर्ष आ गया है, ये समय आ गया है कि अपने पुराने मंदिर जो खो रहे हैं उनको याद करो, पहुँचो, पहचानो। अरे उनको फिर जीवंत करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, दर्शन करो। हम अपने तीर्थों को, सिद्ध क्षेत्रों को, प्राचीन मंदिरों को अगर नहीं बचा पाए तो जैन कुल में जन्म लेने का कोई लाभ भी बचता है। और अब एक समाधि की खबर। जयपुर गुलाबी नगरी से श्यामनगर के आदिनाथ मंदिर से, जहाँ पर आरिका गौरवमती मती माता जी के सानिध्य में आरिका गुप्ती मती माता जी का 9 अगस्त को प्रातः 4 बजे समाधि मरण हो गया। फिर 4-5 घंटे बाद डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। ये दृश्य आप पहले भी देख चुके हैं। चैनल महालक्ष्मी का है आपको मोक्ष सप्तमी के शिखर जी से, जब पुण्य सागर जी महाराज ने 2 शुल्लक दीक्षाएं दी थी। ये देख रहे हैं आप भरत काला जी को दी थी। अरे विद्वान हैं, शास्त्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे बताया था, और जैन गजट के संपादक भी इनको दी थी। शुल्लक एकत्व सागर बन गए थे। 4 तारीख गई, 9 तारीख आई और 9 तारीख को उन्होंने बना दिया मुनि रूप में दे दिया गया। मुनि एकत्व सागर हो गए हैं अब हमारे
गृहस्थ में भरत काला जी, बहुत बहुत नमन अब आपको। ये तस्वीर देख रहे हैं आप मंगल प्रसाद लोढ़ा जी की, जो अभी तक महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे, पर अब खुश खबर और बढ़ गई है, अब ये बन गए हैं कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार में। चलो किसी जैन की एंट्री हुई, उम्मीद करते हैं जैन ध्वज की गरिमा को ध्यान रखेंगे आप, कुछ ना कुछ करते रहेंगे अब आप। समाज को यही भावना भाते हैं आपसे। 7 अगस्त दूर नहीं गई, 67वां वार्षिक मेला था तिजारा के अंदर चंदा प्रभु के प्रांगण में। कौन भूल सकता है तिजारा को इस मेले के अंदर? पता है कौन आए थे ये सज्जन? पहचान रहे हैं आप? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी। जब प्रभु का मेला निकले, उत्सव हो, तो क्यों नहीं नेता लोग भी आए। कहते हैं जब औरों को पुण्य के अर्जन मिलता है तो हम भी अपनी झोली भर कर जाएं। फिर मिलेंगे आपसे रात्रि 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र। पर जैन तीर्थों का संरक्षण करना है, तभी तो आपको यह भी दिखाना है। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिश क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र और निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर। याद रहे, अंतिम तिथि भूलना मत, 31 अगस्त 2022। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।